कि क्या ब्रजभूषण जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका टिकट कट जाएगा या फिर कोई और प्रत्याशी बीजेपी यहाँ से उतारेगी। वहीं उनकी पत्नी का नाम भी निकल कर सामने आया था कि वो चुनाव लड़ेंगी। अब उनके छोटे बेटे यानी कि जो करण कह सकते हैं भूषण हैं, उनका नाम निकल कर सामने आ रहा है कि वो चुनाव यहाँ से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन कयासों के दौर में जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रांशु, वो ये है कि यहाँ पर ब्रजभूषण ने साबित कर दिया है कि उनका जो दबदबा है बीजेपी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। और देखिए, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। इस वक्त उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट, अमेठी, रायबरेली, ये तीनों ही सीटें चर्चा में बनी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी विचार विमर्श जारी है। ऐसे में सवाल यहां पर सबसे ज्यादा जो उठ रहे हैं वो कैसरगंज सीट को लेकर उठ रहे हैं। इस सीट से मौजूदा समय में सांसद हैं बीजेपी से ब्रजभूषण शरण सिंह, जो WFI के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन पर आरोप लगाया महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का, और उस आरोप के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। कोर्ट से फैसला अब आएगा 7 मई को, और ऐसे में नामांकन की जो तारीख है वो 3 मई है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट अब वाकई में कट जाएगा या परिवार के किसी एक सदस्य को टिकट मिल ही जाएगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इन पर अगर रुख कर लिया जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि टिकट काटा जा सकता है। क्या वाकई में टिकट कटने जा रहा है? पत्नी और बेटे को लेकर यहाँ पर खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह की खबरें ब्रजभूषण को लेकर शुरुआत से ही देखा गया है चलती आ रही हैं। टिकट कटने को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बयानबाजी हुई है कि क्या ब्रजभूषण जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका टिकट कट जाएगा या फिर कोई और प्रत्याशी बीजेपी यहाँ से उतारेगी। वहीं उनकी पत्नी का नाम भी निकल कर सामने आया था कि वो चुनाव लड़ेंगी। अब उनके छोटे बेटे यानी कि जो करण कह सकते हैं भूषण हैं, उनका नाम निकल कर सामने आ रहा है कि वो चुनाव यहाँ से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन कयासों के दौर में जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रांशु, वो ये है कि यहाँ पर ब्रजभूषण ने साबित कर दिया है कि उनका जो दबदबा है बीजेपी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। और देखिए, नेता होने के बावजूद वो पार्टी से भी ऊपर नजर आते हैं। उन्होंने शुरुआत से ही कहा कि कौन मेरा टिकट काट रहा है, किसमें हिम्मत है, मेरा दबदबा इतना ज़्यादा है कि मेरा टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं हो सकती। इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं और हैरानी होती है कि बीजेपी के किसी भी नेता का इसको लेकर कोई रुख नहीं कह सकते इस पर सामने आता। हर कोई दबी जुबान में उनके खिलाफ बात करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि उनके छोटे बेटे करण भूषण को यहाँ से टिकट मिल सकता है, क्योंकि प्रतीक भूषण जो है वो ऑलरेडी MLA हैं, तो ऐसे में उनके छोटे बेटे का ही नाम निकल कर सामने आ रहा है। और ऐसे में अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार में से 3 लोग इस समय कह सकते हैं पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव हैं। अब बीजेपी जो लगातार परिवारवाद का विरोध करती है, यहाँ पर आखिर उनको परिवारवाद क्यों दिखाई नहीं देता? बड़ा सवाल ये है कि PM मोदी हो या अमित शाह हो या कोई भी और अन्य बीजेपी का नेता हो, वो लगातार राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी, इन सब के ऊपर हमला बोलते हैं। लेकिन जब अपनी ही पार्टी में इस तरह से परिवार को लोग बढ़ाते हुए आगे नजर आते हैं और इस तरह टिकट बंटवारे होते हैं, तो उनकी जुबान क्यों चुप रहती है? सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है। देखिए, यहाँ पर ब्रजभूषण को लेकर उनके बेटे जो करण हैं, यहाँ पर उनको लेकर टिकट को लेकर बात कही जा रही है। विनेश फोगाट साफ तौर पर कहती हैं कि ब्रजभूषण को इस बार टिकट मिला तो वह एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर देंगी। और पत्नी को अगर टिकट मिलने की बात जब सामने आई थी तो ब्रजभूषण कहते हैं कि वह चाहते हैं कि उन्हें ही टिकट मिले। और ऐसे में अगर बेटे की बात आ रही है तो क्या महिला पहलवानों का गुस्सा एक बार फिर से जाहिर होता हुआ नजर आएगा? सड़कों पर एक बार फिर से वो पहलवान उतरते हुए देखे जा सकते हैं। जाहिर बात है, संजय सिंह का आप देखिए, जब उनको WFI का अध्यक्ष बनाया गया उस समय भी यही बात कही गई कि भाई ब्रजभूषण ना सही तो उनके बहुत करीबी आकर बैठ के बात तो वही की वही हुई। और ऐसे में अगर ब्रजभूषण को टिकट कटता है, उनके बेटे को मिलता है, तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी। हो सकता है इसी के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी है कोई बड़ा रुख अपनाती हुई यहाँ पर नजर आए और यहाँ पर कोई जो चेहरा है बड़ा वो उतारते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ब्रजभूषण के परिवार से कोई भी चुनाव में उतरा तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो महिला पहलवान है उनमें से किसी एक का नाम यहाँ पर फाइनल हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है साक्षी मलिक सपा की उम्मीदवार यहाँ से बन सकती है। तो अभी कयासों का दौर है। आज चूंकि पूरा दिन इसी मामले को लेकर खलबली मचने वाली है और लगभग जो सूत्र बता रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे का टिकट लगभग कन्फर्म है। तो ऐसे में अब सपा ने भी अपनी जो राजनीतिक कह सकते हैं कि हलचल है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी होगी। लगातार वो संपर्क में ज़रूर होंगे और यहाँ पर अगर कह सकते हैं साक्षी मलिक चुनाव में उतरती हैं तो उनको एक महिला एंगल से हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए। और सपा
सपा जो है इसी मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी को, ब्रजभूषण को यहाँ पर घेरती हुई दिखाई पड़े। देखिए, समाजवादी पार्टी घेरेगी और दूसरी ही तरफ यहाँ पर एनडीए खेमे में भी कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल सकती है मन जी, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही आपने ही इंटरव्यू लिया था, आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम चुनावी प्रचार में साथ तक नहीं देंगे। और बताया तो ये जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे के नाम पर अगर सहमति बन ही रही है तो चुनावी प्रचार के लिए समर्थकों से कह दिया है। तो यहाँ पर अमन जी सबसे पहले वो इंटरव्यू दर्शकों को दिखा देते हैं जिस तरह से आरएलडी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि ब्रजभूषण को टिकट तो नहीं मिलेगा। सुनिए जरा। बात कर लेते हैं, मामला फंसा हुआ है, आप भी जानते हैं, कई बयान आपकी पार्टी से भी निकल कर आते हैं। क्या वाकई ब्रजभूषण के नाम पर बीजेपी फंसी हुई है? आरएलडी का इस पर क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ब्रजभूषण को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो बीजेपी की तरफ से कोई भी कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए और देश के अंदर अगर महिला द्वारा कोई भी आरोप लगाया जाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जब तक वो जांच पेंडिंग हो तब तक उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना या उस व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकार करना मुझे लगता है थोड़ा कठिन होता है और कठिन होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, महिला पहलवान हमारे देश के सम्मान को, देश के गौरव को विदेश की धरती तक लेके गई हैं। हमारे देश के झंडे को उन्होंने विदेश की धरती तक सम्मान दिलवाने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर महिला पहलवानों के साथ रही, आंदोलन में उनके हम शामिल हुए। माननीय जयंती चौधरी जी स्वयं उन बेटियों से मिलने गए और हमने अपनी मुखरता से इस आवाज को उठाया। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो अखिलेश यादव जी के मुंह से तो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम निकलना बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है शायद आप पीछे चले जाएंगे तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटे और अखिलेश यादव जी उनको टिकट दें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं अपने वक्तव्य के अंदर। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का क्लियर स्टैंड है। हमने भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट भी कर दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी क्योंकि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आखिरी नतीजा, आखिरी फाइनल जो डिसीजन हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आरएलडी है वो ब्रजभूषण के नाम पर सहमत नहीं है, ये इसका मतलब निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि उनको टिकट ना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या कोई आपस में अंतर्कलह की स्थिति क्या बन सकती है? नहीं, कोई अंतर्कलह नहीं है। देखिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो राष्ट्रीय लोकदल हम उनके गठबंधन में हैं और हमने देश की महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में आंदोलन किया हुआ है और हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी को क्लीन चिट ना मिले तब तक उनको किसी भी चुनाव के अंदर अगर हमारे गठबंधन द्वारा टिकट दिया जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल ना तो उनका प्रचार करेगा और ना ही राष्ट्रीय लोकदल ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल किसी अपनी सीट पे प्रचार के लिए स्वीकार करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो हम उनके प्रचार में नहीं आएंगे। जी रोहित जी, कोविड ये देखने वाली बात होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तो साफ तौर पर कह दिया गया, लेकिन बेटे को अगर टिकट मिल जाता है तो क्या आसान हो पाएगा केसरगंज सीट से चुनाव लड़ पाना? यहाँ पर सवाल ये भी बनता है अमन जी, केसरगंज सीट पर जो दबदबा कायम करने में कामयाब रहे हैं ब्रजभूषण, क्या उस दबदबे को इस बार भी देखा जा सकता है? क्या ये चुनाव इस तरह से नजर आ सकते हैं कि चेहरा ब्रजभूषण शरण सिंह का चुनाव बेटे लड़ रहे हैं उनके, जैसे कि शिवपाल यादव के साथ हमने समाजवादी पार्टी में बदायूं में देख रहे हैं कि बेटे को उतार दिया है लेकिन चेहरा शिवपाल का है। देखिए, बिल्कुल शिवपाल का थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, लेकिन ब्रजभूषण के ऊपर जिस तरह के आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं। उसको लेकर हर जगह बातचीत हो रही है, हर जगह कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण से डरती हुई नजर आती है, उनके खिलाफ ना कोई बयान देते हैं ना उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों का जो मामला है वो अलग है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि बेटे की जगह अगर बाप की जगह बेटे को टिकट दिया गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जो दबाव है वो साफ दिखाई देता है। और यहाँ पर इसी बात को जो सपा है या तमाम जो दल हैं वो कैश करते हुए नजर आ सकते हैं कि बीजेपी ब्रजभूषण को हटाने की हिम्मत नहीं कर सकती, उनको नहीं हटा सकती, इसीलिए उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया। तो यहाँ पर स्थिति जो है कह सकते हैं सपा की मजबूत हो सकती है और बजाय इसके कि बीजेपी के लिए जिस तरह का माहौल होना चाहिए था वहाँ पर कैसरगंज में बीजेपी अगर उनके बेटे को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं तो बैकफुट पर नजर आएगी।
देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर तो नजर आ ही सकती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिल जाना, बात यहां पर उनकी पत्नी को लेकर ही कर ली जाए तो क्या उनकी पत्नी एक अहम फैसला लेती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि यह देखा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खातिर वह चुनावी मैदान में एक वक्त उतरी थी, लेकिन एक वक्त सवाल ये उठे थे कि महिला पहलवान जिस तरीके से संघर्ष करती हुई नजर आई, चीखती चिल्लाती हुई नजर आई, न्याय की मांग करती हुई नजर आई, क्या महिला होने के नाते केतकी देवी यहां पर कोई अहम फैसला लेंगी? परिवार के तमाम सदस्यों को वह पीछे रखना पसंद करेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी बहुत सारी बातें हो सकता है केतकी का ही नाम आ जाए, अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सबसे अधिक संभावना जो है उनके बेटे को लेकर जताई जा रही है कि वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन देखिए, परिवार बात की ही हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी इसी के खिलाफ रहती है और बीजेपी के अंदर जिस तरह से ये परिवार के गुण दिखाई देते हैं वो ये समझ में आता है कि आप एक कहने कथनी और करनी में बड़ा फर्क है और यहाँ पर बीजेपी को खुद सवालों घेरे में घेरा जा सकता है। और साथ में ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने प्रति एक लोगों की जो ऐसा लग रहा था कि वो शायद बड़ा एक्शन लेंगे, उस धारणा को गलत साबित कर दिया और ये साबित कर दिया है कि ब्रजभूषण का जो दबदबा है वो कायम है और बीजेपी के अंदर ऐसा लगता है कि वो कायम रहने वाला है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है वह कायम रह पाता है या फिर नहीं। आपको जानकारी दे दें कि कैसरगंज सीट से 3 बार सांसद रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उनके बेटे जो हैं करण सिंह, वह यूपी कुश्ती संघ में अध्यक्ष हैं और इसके अलावा करण नेशनल लेवल के शूटर भी रहे हैं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार करण सिंह इस सीट से उतर जाते हैं तो वह जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऐलान करने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवार को उतारती हुई देखी जाएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।